साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग यानी स्क्वायर। सबसे पहले आपको ये जानना है कि वर्ग होता क्या है। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी क्या हो, चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ऐसी समतल आकृति जिसकी मैं क्या हूं, चार भुजाएं हूं। ठीक है, चार भुजाएं माने एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी ये और चौथी ये। चार भुजाएं हूं और चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, और प्रत्येक कोण, इसके जो अंदर के कोण है, कोण कौन से, जैसे ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया, ये जो एंगल है ये क्या हो, प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है, उसमें या तो चार भुजाएं बराबर हो। ठीक है, चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अंदर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। प्रत्येक भुजा बराबर हो, जैसे अगर आप इस भुजा को ए मानेंगे, ये वाली भुजा को, तो ये वाली भुजा भी ए होगी। ठीक है, तो ये वाली भुजा भी ए होगी और चौथी भुजा जो ऊपर की है ये भी ए हो जाएगी। ठीक है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये चारों भुजाएं कोई सी भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर होगी। ठीक है, अगर आप इसको नाम दे देते हैं, जैसे इस कोने का नाम आपने, इस कोण का नाम यहाँ पे ए दे दिया। ठीक है, इसको आपने बी दे दिया, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। ठीक है, तो देखिए, अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, वर्ग का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है अगर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणा गया भुजा। ठीक है, अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ठीक, और आप किसी वर्ग की एक भुजा दी है 4 सेंटीमीटर आपको दी है, आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो 4 चौको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए गुणा के ए माने भुजा गुणा गया भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा किसको बोलते हैं, इसको, इसकी एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, ऐसी एक भुजा ये और एक भुजा ये हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे ए स्क्वायर लिखा है, ए माने ये क्या है, भुजा है, ये कुछ भी हो सकती है, संख्या दी हो सकती है, नहीं दी हो सकती है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर माने भुजा का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगर वर्ग के परिमाप की बात करें, ठीक है, परिमाप क्या हुआ, परिमाप मतलब अगर आप कुछ इस यहाँ पे से कट करते हो, इसको यहाँ पे से खोलते हो और इसको पूरा सीधा कर लेते हो। ठीक है, उसको खोल के पूरा लंबा कर लेते हो, जो ये लाइनें दिख रही हैं आपको, तो माने परिमाप क्या होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी लंबाई है, जितनी इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक, दो, तीन, चार, एक ए, दो, तीन, चार, चार ए हो जाएगी। परिमाप क्या हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्ग के विकर्ण की बात करें, विकर्ण या कहीं कहीं पे कर्ण भी दिया होता है। ठीक है, विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होता है, अगर इस पर आप एक लंब डालें, सॉरी लंब नहीं, विकर्ण ऐसा होता है जिसको आपने, ये वाली जो लाइन हमने डॉट डॉट में दिखाई है, इसको विकर्ण या कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको विकर्ण की लंबाई निकालनी है, देखो आपके पास ये भुजा है, ये भी ए है, ये भुजा भी ए है, और ए से लेकर सी तक की लंबाई आपको निकालनी है, यानी विकर्ण आपको निकालना है। तो विकर्ण क्या होता है, √2a, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं भी होगा, एग्जाम में आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो विकर्ण निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं आप विकर्ण, आपने क्या देखा, पाइथागोरस थ्योरम से देखा आपने कि जो ये आपके पास ये वाली आकृति बची है, ये कैसे दिखेगी आपको, ये दिख रही है आपको ये आकृति, ऐसे, ऐसे और ये हमने ऐसे लिख दिया है, ये आकृति आपको ऐसे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, ये भुजा भी ए है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये भी ए है। ठीक है, तो आपको ए सी निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, जो ए सी होता है माने जो विकर्ण होता है, ए सी मतलब विकर्ण या कर्ण बोलते हैं इसको, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर माने ए बी का स्क्वायर। ठीक है,
तो ए बी कितना दिया है, ए दिया है तो ए का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी कितना दिया है, ए दिया है तो इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो जो विकर्ण है, विकर्ण माने ए सी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, परंतु आपको तो क्या दिए, ये क्या है, ये मैंने बोला विकर्ण है, ये तो विकर्ण का स्क्वायर हो गया, तो आप क्या करेंगे, केवल आपको विकर्ण निकालना है, यानी आपको केवल ए सी निकालना है। तो ए सी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर रूट रूट में चला जाएगा, तो रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ए स्क्वायर के बाहर से रूट है, तो रूट से रूट कट जाएगा तो केवल ए बचेगा, तो अंडर रूट 2a क्या हो गया, विकर्ण हो गया, किसका, वर्ग का। विकर्ण का ए सी है, इस ए सी को क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पर डी भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ मैं आपको, एक क्या होता है, एक आकृति, उसको आयत बोलते हैं। ठीक है, आयत क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको दोनों चीजें। ठीक है, वैसे इनको अलग अलग पढ़ेंगे, क्वेश्चन हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, परंतु आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो आकृति तो एक जैसी लग रही है, परंतु क्या है, जो आयत होता है इसको आयत बोलते हैं। ठीक है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, माने जो ये भुजा है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। ठीक है, आमने सामने की भुजा माने इस भुजा के सामने ये भुजा है तो इस भुजा के बराबर ये भुजा होगी, इस भुजा के सामने ये भुजा है तो ये भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो इसको आयत कहते हैं। ठीक है, इसमें भी ये कोण भी 90 होगा, इसमें भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, आयत के क्षेत्रफल की बात करें, तो देखो इस भुजा को क्या लिखेंगे, क्योंकि ये लंबी भुजा है तो इसको आप एल लिख दो। ये चौड़े कितनी चौड़ाई है, बी वृत्त कितनी है इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ी है, तो ये एल है, तो ये ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, ये भी एल होगी ना, क्योंकि इसके सामने की भुजा बराबर होगी इसके। ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, भुजा गुणा गया भुजा, भुजा का स्क्वायर, तो इसमें भुजा गुणा गया भुजा, यानी एल इंटू बी, एल इंटू बी यानी लंबाई गुणा गया चौड़ाई। ये किसका क्षेत्रफल निकाला आपने, आयत का। ठीक है, अगर आयत के परिमाप की बात करें कि आयत का परिमाप क्या हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चारों भुजाओं को जोड़ देते थे, इसमें भी आप चारों भुजाओं जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, चारों भुजाएं आपने जोड़ दी, तो क्या हो जाएगा, 2l+2b। एक एल ये है, एक एल ये है, दो एल हो गए, एक बी दो बी हो गए। ठीक है, 2 को आपने कॉमन ले लिया तो l+b, यानी परिमाप क्या हुआ, परिमाप इज इक्वल टू हो गया, आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, आयत का भी यहाँ पे इतना ही काम है, बाकी हम इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। यहाँ पे आपने वर्ग के बारे में सीखा था, इसके क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज छूट गई थी, देखो जो वर्ग का विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, ए क्या था, भुजा है, ए का मतलब क्या है, भुजा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर बोल दिया आपको किस किस कहीं पर दिया हो वर्ग का विकर्ण दिया हो, ठीक है, और आपको क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे आप, क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आप डी इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 2a दिया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से निकाल देना है क्या, डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए है। ठीक है, अगर ये क्या है, ये भुजा है, ये क्या है, ये विकर्ण है, या इसको कर्ण बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ए स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर निकालेंगे अगर आप, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ पहले आप स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसको एक लाइन और लिख लो, यहाँ पे आप दोनों और वर्ग करेंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, तो आपने यहाँ से ए स्क्वायर निकाला, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2, यानी आपको अगर क्या दिया हो, विकर्ण दिया हो, तो आप क्षेत्रफल तब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आने वाले आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपको पूरा वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, मैं एक बताऊंगा, एक को आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, वर्ग का क्या विकर्ण की लंबाई दी है, तो विकर्ण क्या होता है वर्ग का? d इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू ए, ये आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है विकर्ण का फॉर्मूला। ठीक है, परंतु यहाँ पर d की वैल्यू कितनी दी गई है, विकर्ण की लंबाई दी गई है 20, तो 20 इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू ए हो गया। ठीक है, ये मान उसने दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो बोला तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा मतलब ए होती है वर्ग की। ठीक है, ये क्या है, अगर यहाँ पे ए की जगह में कुछ और नाम भी लिख सकते हो आप, परंतु वो होगा क्या, उसको भुजा बोलेंगे। ठीक है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू भुजा। ठीक है, तो क्या है, आपने ए स्क्वायर निकाल दोगे, आप इसको दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो 20 की 400, 400 इज इक्वल टू अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि वो निकालना है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ए स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 400/2, यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके? देखो फिर से समझा देता हूँ मैं आपको एक बार। यहाँ पे कह दिया विकर्ण की लंबाई दी है 20 सेंटीमीटर, परंतु विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए, माने विकर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू भुजा। ठीक है, आपको विकर्ण की लंबाई दी है, तो विकर्ण की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू ए, यहाँ से रख दिया आपने। आप दोनों तरफ वर्ग कर दो, क्योंकि आपको ए स्क्वायर का मान निकालना है, आपको भुजा का स्क्वायर निकालना है। भुजा का स्क्वायर माने क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे विकर्ण दिया है आपको 10√2 सेंटीमीटर, आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी √2a की वैल्यू ये है। ठीक है, आप यहाँ से a निकाल लेंगे, उसके बाद a का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेंगे मतलब। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग ए की प्रत्येक भुजा वर्ग बी की आधी है, यदि वर्ग ए का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर हो तो वर्ग बी का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी आपको दो वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, एक वर्ग छोटा सा है, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है उसने, और दूसरा क्या है, उससे दुगना है, माने एक का आधा दूसरा है ना, तो एक थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा छोटा है, माने एक का आधा दूसरा है। वो क्या बोल रहा है, वर्ग ए की प्रत्येक भुजा वर्ग बी की आधी है। ठीक है, आप ए या a/2 करके भी कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो अगर आप क्या मान लो, इसकी भुजा आपने मान ली 2a, तो इसका आधा ये इसकी भुजा ए होगी। ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है, बोला वर्ग ए की प्रत्येक भुजा, इसको आप वर्ग ए मानो, ये वर्ग बी है, वर्ग ए की प्रत्येक भुजा बी की आधी है, यानी जो बी की जो भुजा है उसकी आधी है। ठीक है, तो ये भुजा ए, ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए, और इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, 2a होंगी। ठीक है, ये तो बोल रहा क्वेश्चन में। अब वो बोला यदि वर्ग ए का क्षेत्रफल, अगर वर्ग ए का क्षेत्रफल माने अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो किसने कितना दिया है, उसने 36 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये तो दिया है उसने। यदि ए का क्षेत्रफल माने जो ये वाला वर्ग है, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा, इसका क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है उसने, 36 मीटर स्क्वायर दी है। ठीक है, तो आप ए की वैल्यू निकालो, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6×6 = 36। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो आपको आनी ही चाहिए कि ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, फिर कि इधर यहाँ पे 6 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो a = 6। ठीक है, या आपको ऐसे √36 का रूट ऑफ निकालना है, तो ये आ जाएगा 6। कुछ भी आता हो आपको, तो ये आपको पता चल आना चाहिए कि 6 कैसे आकर के आया। ठीक है, अब ए की भुजा आपको पता चल गई, इस वाले की, इस ये बड़ा जो ए है, ये छोटे वर्ग की आपको भुजा पता चल गई कि ये भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, आपको वर्ग बी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो जब ए की वैल्यू आपको पता चल गई 6, ए की भुजा, तो क्वेश्चन में क्या दी थी, तो जो बी है उसकी भुजा ए से दुगनी है, तो इसकी दुगनी माने इस वाले में क्या हो जाएगा,
टू जो ए है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 6। ए की जगह में आपने 6 रख दिया है, तो यह ना 12 मीटर हो जाएगी। इसकी प्रत्येक भुजा, ये भी 12 मीटर, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। ठीक है, अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 12 की 144, 144 क्या मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग तथा इसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कोई वर्ग दिया है आपको, लाइन थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ठीक है, पर उस पर गौर मत कीजिएगा आप। ये वर्ग है और वर्ग के विकर्ण पर, तो यानी वर्ग का विकर्ण कौन सा होता है, ये होता है। ठीक, तो इस पर बने क्या, एक वर्ग, वर्ग ये हो गया, तथा इसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग, इसके विकर्ण पर बना दिया हमने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपको पता है ये वर्ग है, इसकी ये भुजा क्या होती है, ये भुजा ए, दूसरी ये भुजा भी ए, ये वाली भुजा भी ए और ये वाली भुजा भी ए। ठीक है, अगर इस वर्ग की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भुजा का स्क्वायर होगा, परंतु आपको इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल भी चाहिए, तो ये क्या होता है, ये विकर्ण है ना, इस वाले वर्ग पर क्या है, ये विकर्ण है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, √2a। ये आपको बता चुका हूं मैं पहले। तो अगर ये √2a है ये भुजा, तो ये वाली भुजा भी √2a होगी, और ये वाली भुजा भी √2 × a होगी। तो अगर आप इस वाले वर्ग की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √2a का स्क्वायर, ये तो होगी। माने जो ये वर्ग वाला वर्ग है, इसकी भुजा क्या हो जाएगी, √2a, और √2a माने इस √2a का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको निकाल लो, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, तो ऊपर है ए स्क्वायर, नीचे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ए का स्क्वायर हो जाएगा एक स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यानी 1/2, यानी 1:2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन दिया है आपको, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको आप ट्राई कीजिए। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग की भुजा की लंबाई त्रुटिवश 2% अधिक लेने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई। ठीक है, यानी आप दो वर्ग हैं, ठीक है, आप एक वर्ग ए है, दूसरा बी है, त्रुटिवश 2% अधिक लेने पर। ठीक है, अगर इसकी एक भुजा 10 है, तो 2% अधिक, यानी अब 10 का आपको 2% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आप पता कर पाएंगे, 10 का 2% निकालेंगे आप, 10 का 2% ऐसा हो जाएगा, फिर आप 0 से 0 काटेंगे, तो 2/10 यानी कितना, 10 दूना 20 यानी 0.2, तो 10.2 लेनी पड़ेगी आपको। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप इसको 100 मानो, ठीक है, इस वर्ग की एक भुजा 100 है, ठीक है, तो इस वर्ग की कितनी हो जाएगी, 102 हो जाएगी भुजा, क्योंकि 100 का, अगर देखो 100 का क्या निकालना है आपको, 2% निकालना है, तो 100 का 2% कितना हुआ, 2 हुआ ना, 100 का 2% तो 2 हुआ, तो यानी एक की 100 है, दूसरे की त्रुटि बस क्या हो गई, 2 अधिक ले लिया आपने, 2 अधिक माने 2% अधिक प्रतिशत। ठीक है, तो 102% हो जाएगी। ठीक, अब वो बोल रहे हैं क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 100 गुणा के 100, ये तो इसका क्षेत्रफल हुआ, और इसका क्या हो जाएगा, 102 गुणा के 102, माने भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो 100 का स्क्वायर या 102 का स्क्वायर इधर। ठीक, अब आप इसको क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल
1 2 3 4 यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, यानी 10,000 ये हो गया। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10404। ठीक है, अब मैं इनका मल्टीप्लाई करना आपको बताया है मैंने। तीन संख्याओं का शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आपको बताया है। अब क्या हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल इतना आना चाहिए था, परंतु वर्ग का क्षेत्रफल आया इतना, 10,404 आया, जबकि 10,000 आना चाहिए था। ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक वर्ग की भुजा की लंबाई त्रुटिवश 2% अधिक लेने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई। यानी क्षेत्रफल 10,000 आना चाहिए था, त्रुटिवश 10,404 आ गया, क्योंकि आपने क्या किया, 2% ज्यादा ले ली थी ये लंबाई। ठीक है, तो ज्यादा क्या आया, कितना आया क्षेत्रफल ज्यादा, यानी 404 आया। ये तो आया 404, इसमें से इसको माइनस करेंगे आप तो 404। 10,000 आना चाहिए था क्षेत्रफल, पर क्षेत्रफल आया है 10,404। तो 404 आया है, ज्यादा आया है, किसमें से आया है, 10,000 में से 10,000 आना चाहिए था। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100 कर दो आप, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2, तो यानी कितना हो जाएगा, 2 जीरो बचे है ना, 2.2 अंक पहले, तो 4.04 प्रतिशत, 4.04, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि करने पर, तो मैंने क्या बताया आपको, एक की भुजा आपको क्या माननी है, 100, 25% की वृद्धि मानी तो 125 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 गुणा के 100। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका हो जाएगा 125 गुणा के 125। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आप तो 1 2 3 4 यानी 10,000 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आप तो 5 पंजे 25 और 12 गुणा के 13, 156। ठीक है, 10,000 आना चाहिए था, क्षेत्रफल आ गया 15,625, यानी कितना ज्यादा आया, 5,625, गलती से बढ़ गया। 5,625 किस पे बढ़ा है, इस पर, यानी 10,000 आना चाहिए था, गुणा गया 100, काट दो, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काटा, 2 जीरो है तो यहाँ पे हो जाएगा 56.25। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था बेसिक मेथड की, जिस जैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, उसमें ध्यान रखिएगा, वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे शंकु हो, चाहे बेलन हो, किसी में भी देता है कि भुजा में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई या इतने प्रतिशत की कमी हो गई, तो जो वृद्धि होगी उसको आपको प्लस लेना है, जो कमी होगी उसको आपको माइनस लेना है। आंसर माइनस में आएगा तो कमी हुई है प्रतिशत में, अगर आंसर प्लस में आया तो वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्या होता है, तो एक ए धन बी धन ए बी अपॉन 100, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, परंतु प्लस माइनस भी होता है। ठीक है, अगर ए प्लस दिया है, मतलब अगर ए की वैल्यू वो पुट करेंगे आप, अगर ए का मान दिया है कि इतने प्रतिशत वृद्धि हुई है, बी का मान वो होगा, अगर प्रतिशत, अगर माइनस, सॉरी, कमी लिखा गया है कि इतने प्रतिशत कमी हुई है तो वी की वैल्यू आप माइनस रखेंगे। अगर वृद्धि लिखा गया है कि इतने प्रतिशत वृद्धि हुई है या इतने प्रतिशत अधिक हो गया है तो आपको प्लस लेनी है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे प्रत्येक भुजा यानी ए भी क्या है, 25 है, प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बी भी क्या है, 25 है, दोनों प्लस में है। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट कर दो इसमें, तो हो जाएगा 25 धन 25 धन 25 गुणा के 25 बटे 100, 25 से 25 50 धन 625/100, तो ये हो जाएगा 56.25, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 25 अंक की 625 भाग देंगे तो 2.2 अंक पहले लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 56.25। ठीक,
और ये प्लस प्लस रखे आपने। अगर कमी होता कि एक भुजा में 25% की वृद्धि हुई, एक में 25% की कमी हुई, ठीक है, तब आपको क्षेत्रफल निकालना होता है। तो तब क्या करते, एक की वैल्यू यहाँ पे प्लस करते, फिर यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू, फिर यहाँ इन दोनों में से अगर एक भी माइनस है तो यहाँ पे माइनस आता। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला किस किस के लिए लगता है, आयत हो, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे वर्ग हो, चाहे प्रतिशत में दिए, प्रतिशत वाला जो चैप्टर है परसेंटेज, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी शॉर्टकट में आपको ये वाला यूज कर देना है। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो पहले आपको क्या दिया है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग के विकर्ण क्या होता है, d इज इक्वल टू दिया है उसने 4√2। ठीक है, परंतु आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है √2 इंटू ए। ये फॉर्मूला आपको पता है कि ये होता है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 इंटू ए। ठीक है, तो यानी उसने जो √2 इंटू ए है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 4√2। तो अब इसको कंपेयर कर लो, इसके ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी √2 इंटू ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4√2 के। ठीक, तो बराबर के बाद √2 से √2 काट दो आप, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, यानी आपको वर्ग की भुजा पता चल गई। ठीक, पहले वाले वर्ग की। तो अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, माने इस वर्ग के क्षेत्रफल से, तो पहले आपको इसको क्षेत्रफल निकाल देना है। तो ए स्क्वायर निकाल देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 16। आपको पहले वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इससे क्या है, जो क्या है इस वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, इसके क्षेत्रफल से दुगुना क्या है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। जो कोई दूसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या है, इसका दुगुना है, तो ये 16 है तो ये 32 हो जाएगा। ठीक, अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √32। भुजा निकाल दिया आपने। ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, बड़े वर्ग का विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, √32। ठीक, अब आप क्या कर देंगे, d इज इक्वल टू क्या होता है, √2 इंटू ए। ठीक है, तो ये √2 ए 32 के बराबर हो जाएगा, तो √2 इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा, √32। ठीक है, तो आपको d इज इक्वल टू होता है √2 ए, सॉरी ए की जगह में रखना है ना आपको, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा √2, और ए की वैल्यू कितनी है, √32। यही तो है, यहाँ पे हमने गलत कर दिया था, मतलब हमने ए की वैल्यू बराबर के बराबर रख दिया था। देखो d इज इक्वल टू √2 ए है ना, तो d इज इक्वल टू √2 तो है ही, और ए की जगह में आपने ये वाली वैल्यू रख दी √32। तो आपको √32 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि इसको कैसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो √2, 32 को आप लिख सकते हैं 16 गुणा गया 2, 16 दूना 32। अब 16 को आप बाहर लिख देंगे, 16 क्या हो जाएगा, 4 √2 ये तो है। 16 को आपने 4 लिख दिया बाहर, तो जब 16 को आपने 4 बाहर ले आए आप, 4 चौको 16, √16 का स्क्वायर √4 होता है। यहाँ पे √2 बचा, ये भी √2 है, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है, दो वर्गों की परिमिति क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, 3 वर्ग दिए हैं आपके पास, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, इसकी परिमिति कितनी है, 24, इसकी कितनी है, 32। ठीक है, और इन दोनों का जोड़ के बराबर ये है। इसका क्षेत्रफल मतलब पहले आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो परिमिति माने परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है, वर्ग का 4a, 4a की वैल्यू इसमें कितनी दी है, 24, 4a की वैल्यू इसमें कितनी दी है, 32। आप यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 8 आ जाएगा, 8 चौको 32। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू कितने हो जाएगा, 4 छके 24, यहाँ 6 आएगा, सॉरी 4 छके 24 होता है ना, और यहाँ पे 8 चौको 32। ठीक है, यहाँ 8 आ जाएगा।
समझ में आ रहा है? 4a इज इक्वल टू 32 दिया है क्योंकि परिमाप दिया है या परिमिति दी है। तो 4a की वैल्यू आपको पता चल गई, आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू 8। ए की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए इन दोनों का। इसका आपने क्षेत्रफल निकाला, ए स्क्वायर माने भुजा का स्क्वायर निकाला तो ये हो जाएगा 36। इसका आपने क्षेत्रफल निकाला तो ये हो जाएगा 64। और इसका वो क्षेत्रफल बोल रहा है क्या? इसका क्षेत्रफल बोल रहा है वो इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, माने इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। किसका क्षेत्रफल? तीसरे का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 64 और 36 100 होता है और तीसरे का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा। तो जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है तो ए इज इक्वल टू 10 दशा की 100 यानी 10 आ जाएगा। जब ए की वैल्यू आपको 10 पता चल गई, तीसरे वर्ग की परिमिति निकालनी है। तो परिमिति क्या होती है? 4 इंटू ए होती है। ए की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 को 40 हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, 10वां और 11वां। ठीक है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। कैसे करके कर सकते हैं? मैंने क्या बताया था आपको? आप इससे कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, प्लस माइनस होता है। प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाए, तो क्या बताया था? कम कर दिया जाए माने आपको 10 माइनस 10 लेना है। तो ए की जगह में भी -10, बी की जगह में भी -10, तो इधर भी -10 का हो जाएगा, तो माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा अपॉन 100। ये तो बताया था। यहाँ पे आपने -10 -10, ठीक है, तो माइनस माइनस का प्लस। समझ में आ रहा है? तो अब आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा -10 प्लस 1, 10 दशा की 100/100 यानी 1 हो जाएगा। 10 और 10 20, माइनस का 20 है प्लस का 1 है तो -19 यानी 19% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्मूला याद नहीं आता है आपको वहां पर, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले वर्ग का क्या था? भुजा 100 थी, बाद में उसकी 10% की कमी कर दिया आपने तो यानी 90 हो गई। ये तो है, ये तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाए, तो आपको तब क्या बोलता है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई? अगर भुजा 100 रहती, ठीक है, अगर भुजा 100 रहती तो उसका क्षेत्रफल क्या होता? 100 गुणा के 100 होता। भुजा को 10% की कमी कर दी गई तो क्षेत्रफल क्या होगा? 90 गुणा के 90 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। आप जीरो से जीरो काट सकते हैं, जैसे इसके दो जीरो से लेफ्ट राइट ये इसके बराबर है तो दो जीरो से आपने इसके दो जीरो काट दो। तो यानी पहले क्षेत्रफल क्या था? 100 था, अब क्षेत्रफल क्या हो गया? 9 में 81 हो गया। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी हुई? 19% की कमी हो गई। 100 में से 81 गया 19%। अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो फिर एक मेथड और है कि आपने 100 गुणा किया 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। फिर आप 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 में 81 यानी 810 करके ऐसा कुछ होगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है उसको आप ऊपर रख देंगे। अपॉन में कितना आना चाहिए था? 10,000 आना चाहिए था। इंटू 100 कर देंगे तब भी 19% की कमी आएगी आंसर। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, आपको 11वां क्वेश्चन दिया है तो इसको आप ट्राई कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है? ए की जगह में प्लस रखना है क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है। बी की जगह में भी 20 रखना है तो आंसर आ जाएगा 20 की 400 और ये हो जाएगा 400/4 44, 44% की वृद्धि होगी। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो फिर वो 44 निकलेगा आपका आंसर। अब दिया है आपको 12वां क्वेश्चन। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? कितने प्रतिशत अधिक होगा पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में आंसर दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको? आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, प्लस माइनस होता है। ठीक है, अगर वृद्धि होती है तो प्लस, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। तो रख दो आप वैल्यू, 40 धन 30 धन 40 गुणा गया 30/100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 70 और 80 और 82% की वृद्धि।
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर ऐसा समझ में नहीं आता कि फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कर सकते हैं कि क्या है, पहले वर्ग का क्या था, लंबाई, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर बराबर होती है, तो वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो उसने क्या दिया है, वृद्धि कर दी उसने, तो इसको 100 से क्या कर दिया, 140 कर दिया, और इसको 100 से कितना कर दिया, 130 कर दिया। ये तो बोल रहा क्वेश्चन में, माने पहले वाले को 100 से 40% की वृद्धि करी तो 140% हो जाएगा, दूसरे को 100 से कितना बढ़ाया जाए, 30%, तो 130 हो गए। अब 100 मानने से ये क्योंकि इजी हो जाता है इसलिए हम 100 मानते हैं। समझ में आया यहाँ पे? देखो क्या है ना, कि उसने क्या दिया है कि लंबाई अगर वर्ग की 100 थी, चौड़ाई क्या थी, 100 थी। ठीक है, लंबाई में उसने क्या करा, 40% की वृद्धि कर दी, तो ये हो जाएगा 100 से 140। दूसरी बार उसने चौड़ाई में वृद्धि कर दी 130% की, तो 130 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल अगर आप बात करें तो क्षेत्रफल इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये था पहले, बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये क्या था, 100 आना चाहिए था, क्षेत्रफल आया कितना, 169 तो 182 हो जाएगा, यानी 100 से 182% हुआ, यानी 82% की वृद्धि हुई है। ये तो आपका आंसर आ गया, वृद्धि यानी डी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर समझ में आया है आपको क्लास, तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू।